अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग बसीबी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ और आज एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज इस्लामाबाद में डे 2 है और आज थंबनेल और टाइटल से आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का ब्लॉग में हम आपको दिखा रहे हैं एक तो साथ साथ माइयों की नाइट, यानी माइयों है आज के दिन, और साथ ही साथ दिन कहाँ हमने स्पेंड किया वो जगह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये वाली जगह मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन इस जगह की आज मैं दूसरी साइड आपको ज़्यादा मैं दिखाऊंगी जो मैंने पहले वाले ब्लॉग में नहीं दिखाई थी। तो आइए चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज इस जगह यानी लोक विरसा की मैं दूसरी जगह को ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि हम लोग आए उसी चक्कर में थे। ऑब्वियसली लोक विरसा आपकी बहुत अच्छी जगह है और स्पेशल फॉर चिल्ड्रंस, यानी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है कि आप बच्चों को लेकर आएँ, यहाँ का विज़िट कराएँ और बच्चे यहाँ की सारा कल्चर, अपना ट्रेडिशन यहाँ पे आके विज़िट करें। और साथ ही साथ दूसरी जगह पे फोकस ये था कि बाहर जो भी एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे लोक विरसा में, वो मैंने इस व्लॉग में ज़्यादा फोकस किया। इस्लामाबाद में हम लोग का रूटीन यही होता था कि हम लोग सुबह उठ के जो है वो निकल जाते थे और ऐसी जगह फाइंड आउट करते थे जहां हम कुछ पेट पूजा भी कर लें और साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी कर लें। ऑब्वियसली रात में फंक्शन होता था, वो तो अटेंड करना ही था, लेकिन साथ साथ हमें डे स्पेंड भी करना था और मज़े से स्पेंड करना था। तो उसके लिए एक जगह ये भी थी लोक विरसा, और लोक विरसा में हम लोगों ने खाना पीना भी किया और साथ साथ घूमे फिरे भी और यहाँ पे साथ साथ एक्टिविटीज़ भी की। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने की पेट पूजा, क्योंकि सब लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो किसी ने गोलगप्पे मंगवाए, किसी ने मकई की रोटी, सरसों का साग मंगवाया, किसी ने जूसेस पिए, किसी ने आइसक्रीम्स खाए, किसी ने फ्रेंच फ्राइज़ खाए, यानी बहुत ज़्यादा तफरीह। और ये मैं समझती हूँ कि खाना-पीना भी एक बहुत बड़ी तफरीह है, क्योंकि बहुत से लोग बाहर से आए हुए थे, तो उन लोगों को ये बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस तरीके से बाहर नहीं मिल पाती हैं, जो कि पाकिस्तान में जो खाने-पीने का मज़ा है वो कहीं भी मुल्क में नहीं है। और लिटरली यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स थे तो वो भी बहुत अच्छे थे, और जो यहाँ पे सर्व कर रहे थे या जो कुक कर रहे थे, तो लिटरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्ट था। चाहे वो आलू के पराठे हों या मकई की रोटी हो, सरसों का साग हो। मैं कभी भी की रोटी और सरसों का साग नहीं खाती, लेकिन लिटरली गरम-गरम आ रहे थे तो बहुत मज़ा लग रहा था। तो बहरहाल खाना खा के थोड़ी बहुत पेट पूजा करके फिर मुझे ये वाली जगह आप लोगों को दिखानी थी, साथ-साथ स्टॉल्स दिखाने थे जो मैंने आप लोगों को दिखाए, और साथ-साथ ये दुकानें दिखानी थी जो कि वहाँ पे मौजूद हैं। और इन दुकानों में भी पूरा पाकिस्तान का ट्रेडिशन, कल्चर और जितनी भी चीज़ें होती हैं, बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स थी, डिफरेंट डिफरेंट सूट्स थे डिफरेंट कल्चर के। हर सूपों के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी, जिस तरह के ये आप देख रहे हैं कि ये टोपियाँ हैं, तो ये सरहद में इस किस्म की औरतें जो हैं वो फैंसी पहनती हैं। साथ साथ मर्दों की भी टोपियाँ थी, सरहदी टोपियाँ थी। ये ख़ास पेशावर की टोपियाँ होती हैं, उन टोपियों को कहा ही जाता है पेशावरी टोपियाँ। तो बहरहाल इस किस्म के आपके कल्चर, जिस तरह ये की चेन थी, की चेन के अंदर सारे नाम लिखे हुए थे। ऑब्वियसली जिनका यूनिक नेम होता है वो थोड़ा-सा मिलना मुश्किल होता है। तो इस किस्म की यहाँ पे दुकानें थी। तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत दुकानें भी सर्च आउट करी और मैंने 1-2 चीज़ें ली भी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और लिटरली मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे मुँह में पानी आ रहा है कि इतना गरम-गरम यहाँ पे मकई की रोटी और सरसों का साग आया था कि मज़ा ही आ गया था। और लिटरली फिर एक ख़त्म हो रहा था पराठा, फिर हम दूसरा पराठा भी मँगवा रहे थे। कभी चिकन का पराठा, कभी चीज़ का पराठा, कभी आलू का पराठा, और गरम-गरम हम मतलब पराठे खा रहे थे विथ रायता एंड अचार। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जब हम लोगों ने पेट पूजा कर ली तो फिर हमने, यहाँ पे बग्गियाँ थी यानी हॉर्स कार्ट थे, तो बच्चों ने वो किए, तो वो बहुत अच्छा लगा बच्चों को। और साथ-साथ हमने गन शॉट किए, तो लिटरली गन शॉट में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। यानी हम लोग तकरीबन जितने भी लोग थे वो 35 थे। हाँ, 32-35 लोग थे, और हम लोगों ने गन शॉट्स किए, और गन शॉट में हर कोई करने लगा, और एक बंदा यानी कम से कम 6 से 7 तो गन शॉट कर ही रहा था। और लिटरली फिर जब आखिर में एट द एंड हमने कहा हाँ भाई चलो बताओ कितना हुआ,
तो उसने तकरीबन आई थिंक 15,000 या 20,000 इतना बिल उसने बताया। तो हम लोग सब हक्का बक्का रह गए हैं, इतना ज़्यादा। तो बहरहाल यानी आप लोग जब जाएं तो काफ़ी होशियार रहें और काउंट एटलीस्ट करें कि आप लोगों ने कितने शॉट मारे हैं और किस हिसाब से है आपका एक शॉट, किस हिसाब से। तो आप लोग बहुत ही अवेयर रहिएगा, वरना कहीं कोई और हो तो वो वाकई में दे दे 20,000 के। हाँ भाई, कोई फॉरनर आए और फॉरनर से अगर कोई कहे तो वो दे भी दे 20,000। तो बहरहाल गन शॉट करने में मज़ा तो बहुत आया, यानी हर एक मेंबर ने किया, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर एक मेंबर ने गन शॉट किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फिर ये सारी तफरी करने के बाद हम लोग अंदर जा ही रहे थे कि बाहर जो है बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस हुई, जो कि हमने बहुत मज़े से सुनी और अब मैं आपको भी सुनाती हूँ। लेकिन सुनने से पहले और अंदर क्या-क्या है एक और दफ़ा मैं दिखा देती हूँ। तो ऑब्वियसली विज़िट तो किया था, तो मैंने सोचा कि वो भी मैं आपको दोबारा रिकॉल दिखा दूँ कि अंदर क्या-क्या है। तो उससे देखने से पहले और सुनने से पहले जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको आजकल के व्लॉग कैसे लग रहे हैं। वी आर एंटरिंग इन द म्यूज़ियम, जो मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ। अब इस दफ़ा मैं सब आपको क्लिप्स दिखाऊंगी। So this is the लोग विरसा लिविंग मंजदारो। मंजदारो का आपका ये है स्टाइल हुआ करता था, इस तरह लोग रहा करते थे। ये आपकी मंजदारों की भैंस यानी काट एंड ब्लॉक। एंड दिस इज व्हाट बुधा, वाइज बुधा जागता गंधारा। अच्छा, इस जगह ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल ट्रिप आता है। जब जब मैं आई हूँ यहाँ पे, मैं दूसरी टाइम आई हूँ, तो यहाँ पे भी जब मैं दूसरी टाइम आई हूँ तो यहाँ पे भी एक पूरा स्कूल आया हुआ था। मुझे नाम याद नहीं है कौन सा स्कूल, लेकिन पूरा का पूरा स्कूल आया हुआ था। तो ज़्यादातर बच्चे आते हैं यहाँ पर और फैमिलीज़ भी आती हैं, लेकिन फैमिलीज़ एज़ कम्पेयर टू बाहर ज़्यादा तफरी करती हैं एज़ कम्पेयर टू अंदर आना। और यहाँ पे लिटरली आप लोग ज़रूर जब इस्लामाबाद जाएँ तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिएगा। तो इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्लेस कि बच्चों को यहाँ से नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पे जिस तरह एक गाँव वाला एरिया है वो बिल्कुल अलग बनाया हुआ है, इस्लामिक जो है हमारा रिलीजन जो है वो एक अलग बनाया हुआ है। तो बहुत ही लिटरली बहुत ही खूबसूरत जगह ये बनाई हुई है। और साथ-साथ अंकल सरगम यहाँ पे थे, जो मैंने बच्चों को दोबारा रिकॉल करवाया अपने बचपन के दिन। और जब हम बाहर निकल रहे थे तो यहाँ पे सारी बैठक हुई हुई थी फ़ातिमा जिन्ना की और बेगम लियाकत अली ख़ान की और कायद-ए-आज़म की। तो मैंने सोचा कि भई राना लियाकत अली ख़ान जब बैठे हुए थे तो लियाकत अली ख़ान को भी बिठा देते। और आखिर में हमारी बेनज़ीर साहिबा जन्नत नसीब करे, जिए भुट्टो। और फिर आखिर में यहाँ पे सारा कल्चर था, यानी जितनी भी दुल्हनें जो होती हैं यानी ब्राइड्स ऑफ आवर प्रोविंसेस, तो वो इस तरीके से तैयार हुआ करती थीं। और अब मैं समझती हूँ कि कोई भी ऐसा तैयार हो जाए तो क्या ही बात है, कितनी खूबसूरत लगेंगी ना वो लोग। तो बहरहाल ये था हमारा यहाँ तक का व्लॉग। और आगे अच्छा जब ख़त्म हो जाता है हमारा म्यूज़ियम, तो वहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट दुकानें बनी हुई हैं और यहाँ पे भी बहुत अच्छी यानी डेकोर दिया हुआ है, ख़ास तौर पे ब्लू पोट्री दी हुई है। लेकिन यहाँ पे क्वाइट एक्सपेंसिव है, यहाँ से मत लीजिएगा, लें तो बाहर से लीजिए या फिर मुल्तान से जाके लीजिए, तो वहाँ सही मिलती है हमें सारी ये वाली डेकोर ब्लू पोट्री की। ख़ास तौर पे मेरा इरादा है मुल्तान जाने का, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। ये था अभी तक का आधा दिन इस्लामाबाद डे 2। और अब आगे का फंक्शन शाम 6 बजे स्टार्ट होगा, इसके बाद हम वहाँ मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी।
ओके जनाब, वहाँ से फ़ारिग होके फिर हम लोग ने कुछ शॉपिंग की, 1-2 चीज़ें लेनी थी और फिर एट लास्ट हम लोग घर आए। घर में सारे कपड़े प्रेस हुए हुए थे, मैंने 1 दिन पहले सारे ही कपड़ों में प्रेस करवा लिए थे, तो जल्दी-जल्दी बच्चों को तैयार किया, हम खुद तैयार हुए और फिर निकल पड़े शादी वाले घर के लिए। और ये था मेरा लुक, फर्स्ट लुक ऑफ माईयो। येलो सारा थीम था माईयो में और तो फिर हमने भी येलो पहना और येलो ये वाला मेरे पास सूट था और बहुत अच्छा सूट था। और जब आप इतने महंगे-महंगे सूट बनाएँ तो यार आप एटलीस्ट 5 से 6 दफ़ा तो पहने। और फिर हम आ गए थे शादी वाले घर और इतना खूबसूरत ये बाहर से भी डेकोर हुआ हुआ था और जब मैं अंदर आई, तो अंदर आके तो मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। येलो और वाइट फूलों से और लाइटों से इतना खूबसूरत ये कमरा लग रहा था और इस कमरे में हम लोग रोज़ ढोलकी कर रहे थे और आज इस कमरे की एक लुक ही अलग था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, यानी कि पूरा एक तरीके से स्टेज बनाया हुआ था और पूरा कवर किया हुआ था येलो फूलों से और लाइटों से, तो इट्स लुक लवली और बहुत अच्छी आपकी सेटिंग हुई हुई थी यहाँ पर। और फिर हुई थोड़ी-थोड़ी रस्में जो कि हमारे ख़ानदानी रस्में हैं कि ये बनी थी फीनियाँ, जो कि इसकी भी रस्में होती हैं। तो जितना मैं थोड़ा बहुत दिखा पाई आप लोगों को, क्योंकि ये सारा फैमिली था, तो फैमिली को तो लाना था नहीं, तो इसलिए मैंने ये थोड़े-थोड़े क्लिप्स ले लिए थे। उपटन लगाना था, मेहंदी लगानी थी, लड्डू खिलाने थे दुल्हन को और दुल्हन भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो फिर हुई ढोलकी और थोड़े बहुत गाने-वाने बने हुए और फिर उसके बाद हुआ खाना। खाने में बहुत ज़बरदस्त खाना था, चाइनीज़ यानी चिकन फ्राइड राइस एंड विथ चिकन मंचूरियन। तो सबने खाए मज़े से खाना और फिर उसके बाद हल्ला-गुल्ला हुआ और इस तरीके से ये आज का दिन भी गुज़र गया। तो आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा और इसी तरह के व्लॉग्स आते रहेंगे कि दिन में हम कुछ कर रहे हैं तफरी और रातों को हो रहे हैं इवेंट्स। तो इसी किस्म के अभी अगले 3-4 व्लॉग्स ऐसे ही आएँगे और फिर उसके बाद बैक टू रूटीन होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा और क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन बनती है। और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी से इनको 2000 को 3000 बनाएं और 3000 को 4000 मिलाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।